इंडिया में आपने काफ़ी ठगों के बारे में सुना होगा, पर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ठग की जिसे 113 साल की सजा हुई। पर क्यों, आखिर ऐसा क्या किया था उस ठग ने जो उसे 113 साल की सजा हुई, बताता हूँ। पर पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? गुड। 1912 में बिहार राज्य के सिवान नाम के जिले के बंगरा नाम के गांव में जन्म हुआ था मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, या फिर यूँ कहे कि भारत के प्रमुख ठगों में से एक मशहूर ठग नटवरलाल का। मिथिलेश कुमार से नटवरलाल बनने की दो अलग कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बड़ा बेटा था। मिथिलेश पढ़ने में एक सामान्य स्टूडेंट था। उसे पढ़ाई से ज़्यादा फुटबॉल और शतरंज में रुचि थी। कहते हैं कि मैट्रिक एग्जाम में फेल होने पर मिथिलेश के पिता ने उसे बहुत मारा, जिसके बाद वो कलकत्ता भाग गए। उस समय उनकी जेब में सिर्फ 5 रुपये थे। कलकत्ता में मिथिलेश ने बिजली के खंभे के नीचे पढ़ाई की। बाद में सेठ केशवराम नाम के एक बंदे ने मिथिलेश को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रख लिया। मिथिलेश ने सेठ से अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए पैसे उधार मांगे, जिसे सेठ ने देने से इनकार कर दिया। सेठ के इनकार करने से मिथिलेश इतना चिढ़ गया कि उसने रुई की गांठ खरीदने के नाम पर सेठ से 4.5 लाख रुपए ठग लिए। दूसरी कहानी के मुताबिक एक बार मिथिलेश को उनके पड़ोसी सहाय ने बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए बैंक भेजा। वहाँ पर मिथिलेश ने अपने पड़ोसी सहाय के साइन को हूबहू कॉपी किया। उस समय मिथिलेश को लगा कि वो जालसाजी का काम कर सकता है, और उसके बाद कुछ दिन तक मिथिलेश अपने पड़ोसी के अकाउंट से पैसे निकालता रहा। जब तक मिथिलेश के पड़ोसी को इसके बारे में पता चला, तब तक मिथिलेश ने अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लिए थे, जो कि उस समय में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। उसके बाद वो कलकत्ता चले गए। वहाँ जाकर कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। साथ ही शेयर बाजार में दलाली का काम करने लगा। उनकी ठगी के किस्से देखे तो उन्होंने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया था। साथ ही साथ उनके 52 नाम थे, जिसमें से एक नाम था नटवरलाल, जो कि काफ़ी मशहूर हो गया। वह प्रसिद्ध हस्तियों के साइन बनाने में माहिर थे। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को भी चूना लगाया है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ये कहकर बड़े बड़े बिजनेसमैनों से बड़ी रकम लेते थे। उन्होंने कई दुकानदारों को लाखों रुपयों का चूना लगाया है। दुकानदारों से बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा कीमत चुकाते थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद को उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ DN तिवारी बताता है, और कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन के लिए दिल्ली बुलाया है, और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। तो मुझे आपकी दुकान से 93 घड़ियाँ चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी की बात पर शक हुआ, लेकिन वो एक साथ इतनी सारी घड़ियाँ बेचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को घड़ियाँ पैक करने की बात कहकर एक स्टाफ को अपने साथ नॉर्थ ब्लॉक ले गया। अब नॉर्थ ब्लॉक वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अफसरों के ऑफिस होते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद उसने स्टाफ को घड़ियों के 32,829 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि ये ड्राफ्ट नकली है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि नटवरलाल था। और इसके बाद वित्त मंत्री VP सिंह तो कभी वाराणसी के जिला जज का नाम, तो कभी UP के CM के नाम पर नटवरलाल अलग अलग शहरों में दुकानदारों को चूना लगाता रहा। यहाँ तक कि नटवरलाल ने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार तो संसद भवन तक को बेच दिया। और संसद भवन को तो तब बेचा जब सभी सांसद संसद भवन में बैठे हुए थे। यार क्या गजब का आदमी था ये मिस्टर नटवरलाल। उन्होंने ये सारे स्मारक सरकारी कर्मचारी बनकर विदेशियों को बेचे थे। उनके गांव के लोग उन्हें मिस्टर नटवरलाल कह के बुलाते थे। नटवरलाल को 9 बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार वो जेल से भागने में सफल रहे। उन्हें जालसाजी के 14 मामलों में दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उन्होंने मुश्किल से 20 साल जेल में बिताए। वो अपने आप को रॉबिन हुड मानते थे। कहते थे कि मैंने कभी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, बस लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे और लोगों ने पैसे दे दिए। इसमें मेरा क्या कसूर। 1996 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तब उनकी उम्र 84 साल थी और वो उस समय व्हील चेयर पर थे, पर फिर भी वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे। उन्हें इलाज के लिए कानपुर से दिल्ली ले जाया जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौका पाकर वो गायब हो गए। इसके बाद 24 जून 1996 को उन्हें पुलिस द्वारा आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। नटवरलाल को अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। वो कहते थे कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ।
पुलिस में पुराने थानेदार जो कि सिपाही थे तब से नटवरलाल को जानते थे। उन्होंने नटवरलाल को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखा। वो थानेदार अपने साथियों को लेने थाने के अंदर गए और बाहर आके देखा तो नटवरलाल गायब थे। ये बात अलग है कि पास खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे से नटवरलाल के कपड़े जो कि उन्होंने पहने रखे थे वो पुलिस को मिले और गार्ड की यूनिफॉर्म गायब थी। नटवरलाल के वकील ने 2009 में अदालत में ये कहते हुए अर्जी डाली कि नटवरलाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिए जाए। नटवरलाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद जो कि गोपालगंज में रहते थे, उनका भी यही कहना था कि नटवरलाल का अंतिम संस्कार रांची में कर दिया गया है, पर आज तक इसके कोई पुख्ता सबूत या फिर सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। तो ये थे इंडिया के प्रमुख ठगों में से एक नटवरलाल, जिनकी लाइफ किसी मूवी से कम नहीं थी। नटवरलाल ने जीवन में 2 शादियाँ की थी और उनकी एक बेटी थी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।